हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जो है इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन इसके जो टाइप्स है वो डिस्कस कर लिए थे। इस वाली वीडियो में हम लोग जो इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीवीए क्या होता है? सीवीए यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना पहुँचने के कारण हमारी जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होने लग जाते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि ब्रेन हमारा मास्टर माइंड होता है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो चीज़ें, सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। और ब्रेन के ही टिश्यूज़ जब उनकी डेथ होने लग जाती है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाती है? स्टॉप होने लगती है, जिसके कारण पैरालिसिस जैसी कंडीशन वगैरह दिखने लगती है। ठीक है, तो अब इनके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ या फिर एटियोलॉजी। उसके बाद जो है रिस्क फैक्टर देखेंगे, उसमें मॉडिफाइड एंड नॉन मॉडिफाइड दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कॉजेज़ में सबसे फर्स्ट आएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टरीज़ की वॉल से डिपॉजिट हो जाता है, मतलब अंदर आ जाता है आर्टरीज़ के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके कारण जो आर्टरीज़ होती है वो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है और ब्लड फ्लो काफ़ी स्लो हो जाता है। और जब वहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण जो है कई बार क्लॉट बनने के चांसेस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आर्टरीज रप्चर हो जाती है या फिर जो वो ब्लड फ्लो होता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन में क्या होता है? प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और जो सीवीए होता है वैसी कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉज इसका क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और जो सेकंड कॉज आता है हमारा सेरेब्रल आर्ट्राइटिस। सेरेब्रल आर्ट्राइटिस, आर्ट्राइटिस से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आर्टरीज में जो है इन्फ्लामेशन आ रही है। अब इन्फ्लामेशन आएगी तो मतलब आर्टरीज में क्या हो जाएगा? सूज जाएगी, उनका साइज जो है बड़ा हो जाएगा और ल्यूमन क्या होगा? आर्टरीज का छोटा हो जाएगा। यानी कि अब देखो ये आर्टरी है, अब इसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ गई, मान लो ये इन्फ्लामेशन आ गई तो इसका जो ल्यूमन है ये छोटा हो जाएगा। तो जिसका छोटा होने के कारण क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो काफ़ी कम हो जाएगा और कुछ केसेस में ज़्यादा इन्फ्लामेशन के कारण क्लॉटिंग भी आ जाएगी। अब क्लॉटिंग आ जाएगी तो क्या ब्लड फ्लो आगे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अब ब्लड फ्लो आगे ही नहीं पहुंच पाएगा तो ब्रेन को कहाँ से ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा? तो ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलता है तो कुछ ही मिनट में जो ब्रेन की सेल्स है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो तो सेरेब्रल आर्ट्राइटिस के कारण भी जो है ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक भी जो है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में मतलब इरेगुलर हार्ट बीट के कारण या फिर फैट डिपोजिशन के कारण जो वो क्लॉट है वो हार्ट में बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे ब्लड फ्लो के साथ ब्रेन में चल जाता है। जैसे कि हमें पता है हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड फ्लो के साथ साथ धीरे धीरे जो क्लॉट है वो ब्रेन में चल जाता है और ब्रेन में जाकर जो पतली आर्टरीज रहती है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, उनमें ब्लॉकेज कॉज कर देता है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है और ब्रेन में सीवीए जैसी कंडीशन जो है कॉज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में भी कोरोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन आती है। यहाँ पर भी जो क्लॉट है, क्लॉट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हार्ट या फिर अदर बॉडी के पार्ट में होता है और वो धीरे धीरे कहाँ चल जाता है? हमारे ब्रेन में चल जाता है और ब्रेन में जाने के कारण वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है और कई बार इन रीजन्स के कारण जो है हीमोरेज जैसी कंडीशन भी कॉज हो जाती है। ठीक है, तो ये मेनली इसके चार कॉज है। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर की किन किन चीज़ों की वजह से ये जो सीवीए है या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है वो कॉज होता है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है नॉन मॉडिफाइबल, यानी कि ऐसे रिस्क फैक्टर जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है एडवांस्ड एज, यानी कि जो 55 ईयर की एज के बाद में जो सीवीए है उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम इसे रोक भी नहीं सकते। अब किसी की उम्र बढ़ रही है तो क्या हम उसे रोक सकते? नहीं रोक सकते। तो ये किस कॉज में आता है? नॉन मॉडिफाइबल कॉज में या फिर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर ये इंक्लूड होता है। ठीक है, ऊपर से जो मेल होते हैं, मेल में सीवीए के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू
फीमेल, ठीक है। उसके बाद रेस यानी कि अमेरिकन और अफ्रीकन लोगों में सीवीए के चांसेस ज़्यादा होते हैं रेस के कारण, ओके। और जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ सीवीए यानी कि अगर किसी उनकी फैमिली में उनके फादर या किसी को रहा हो तो उस कंडीशन की वजह से भी जब ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन को अगर कम रखा, मतलब अच्छी डाइट और एक्सरसाइज और मेडिसिन के थ्रू अगर हाइपरटेंशन को कम रखा तो उस रीज़न की उसकी वजह से भी जो है सीवीए के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हाइपरटेंशन, देन सेकंड आता है हाइपरलिपिडीमिया, मतलब लिपिड का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होना। उसके बाद ओबेसिटी, ठीक है, ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर होता है। देन स्मोकिंग, देन आता है डायबिटीज़, और उसके बाद हाई फैटी डाइट अगर कोई पेशेंट लेता है उसे भी ज़्यादा रिस्क होता है ऐसी डिसीज़ कॉज होने के। एंड फिज़िकल इनएक्टिविटी, क्योंकि फिज़िकल इनएक्टिविटी के कारण बॉडी में जो है फैट का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण जो है सीवीए जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है। एंड यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के कारण भी जो है पर्सन को सेरेब्रो वस्कुलर डिसीज जैसी कंडीशन क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। पहले रिस्क फैक्टर कौन से थे? नॉन मॉडिफाइबल, देन सेकंड थे मॉडिफाइबल, और हमारे जो कॉजेज़ है या फिर हम जिसे एटियोलॉजी बोल सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।